हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजेंद्र शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। कैसे हो भाई सारे लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत बढ़िया हैं। और चारों तरफ सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स के दिमाग में चीज चल रही है, वो है सर सीयूटी 2023। क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है? क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है? कैसे पेपर हमारा आएगा? कितने मार्क्स का होगा? और उसके अलावा सर ये कब होने वाला है? कब इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन होगी? क्या इसकी टेंटेटिव डेट है? उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे सर सीयूटी क्या होता है। तो सीयूटी जो हमारा एग्जाम है, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहूंगा कि जैसे आप लोगों को पता है कि सर पिछले साल तक यानी कि सर 2022 से पहले तक क्या होता था कि सर 12th के जितने भी मार्क्स होते थे, उनकी जो परसेंटेज होती थी, उसके बेसिस पे जितनी भी देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर एडमिशन होता था। तो उससे क्या हुआ कि सर जो स्टेट टॉपर होते थे बहुत सारे, तो वो भी एडमिशंस नहीं ले पाते थे, क्योंकि सर वहां पे जो कट ऑफ मार्क्स जाते थे वो उनको मैच नहीं कर पाते थे। और उसकी वजह से क्या होता था कि सर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे और बोलते थे कि यार हमारा तो मतलब पढ़ना ही बेकार हुआ, क्योंकि हमारा जो मनपसंद जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही थी देश के अंदर। तो इसी के बाद सीयूटी का ये एग्जाम है, ये सबके सामने आया, क्योंकि इसके अंदर सीयूटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके अंदर सभी को बराबर का मौका मिलेगा जो इस एग्जाम को देगा। इसके थ्रू क्या है कि सर आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए मार्क्स गेन करने, मार्क्स के बाद में आप लोगों की जो कट ऑफ जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, उसके अंदर आप लोग अप्लाई कर पाओगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, उसके अलावा हिंदू विश्वविद्यालय हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, ये सारी जितनी भी बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटीज है, इसके अंदर आप लोग जो मार्क्स गेन करोगे अपने सीयूटी के एग्जाम के अंदर, उसके थ्रू एडमिशन ले पाओगे। अब देखते हैं कि सर कौन कौन सी इसकी जो कंडक्टिंग एजेंसी है, कौन इसकी कंडक्टिंग एजेंसी है। तो एनटीए इसकी कंडक्टिंग एजेंसी है, जो आप लोगों का जेई एग्जाम भी कराती है, नीट भी कराती है। तो आप लोगों को इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पता है। आगे जो सबसे बड़ी बात है कि सर कितनी यूनिवर्सिटीज ने 2022 के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था 2022 के अंदर। तो जो मेनली जो यूनिवर्सिटीज थी, जो सबसे ज्यादा नॉन यूनिवर्सिटीज है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हुआ, और इसके अलावा बहुत सारी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सारी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज थी जिनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि सर पैटर्न क्या होता है इसका एग्जाम का। तो सबसे पहले देखिए, इसके जो आपका एग्जाम होता है ये एमसीक्यूज मैनर में होता है, ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम होता है। इसके अंदर 4 सेक्शंस आप लोगों के होते हैं। सेक्शन I1A जिसके अंदर 30 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसके अंदर आप लोगों को चूज करना होता है। उसके अलावा सेक्शन फर्स्ट बी होता है जिसके अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद में सेक्शन सेकंड जो होता है उसके अंदर 27 जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। जैसे लाइक अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो सर वो फिजिक्स लेगा, केमिस्ट्री लेगा, बायोलॉजी लेगा या मैथ्स लेगा। उसके अलावा आर्ट्स का है तो वो अपने सब्जेक्ट्स को इसके अंदर से चूज कर सकता है जो 12th के अंदर वो उसने पढ़े हुए हैं, वो कंपलसरी है लेना। उसके बाद में जो सेक्शन थर्ड है उसके अंदर होता है जर्नल टेस्ट। जर्नल टेस्ट के अंदर आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड हुआ, उसके अलावा रीजनिंग हुआ, करंट अफेयर्स हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, ये सारी चीजें आप लोगों की इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो चलिए और डिटेल में देख लेते हैं कि सर इसके अंदर हमारे जो ये पेपर होता है स्लॉट्स के हिसाब से होता है, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे बढ़िया सर लैंग्वेजेस, आप लोगों को 13 लैंग्वेजेस में से किसी भी एक लैंग्वेज को लेना है। उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 40 होते हैं और 50 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना जरूरी है। एक जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स हुआ वो 200 मार्क्स हुआ। और उसके अलावा जो इसके लिए जो ड्यूरेशन आप लोगों को दी जाती है वो 45 मिनट्स दी जाती है इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए। सेकंड है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन के अंदर आप लोगों को 50 जो क्वेश्चन है उसमें से 40 आप लोगों को करना है। सेम एज इट इज मार्किंग स्कीम होती है कि सर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग अगर आप लोगों की होती है तो -1 आप लोगों का होता है। उसके अंदर 200 टोटल मार्क्स है, 45 मिनट्स ईच सब्जेक्ट को आप लोगों को दी जाती है। अब इसके अंदर सर मैक्सिमम क्या हो सकता है, ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट्स है, जिसके अंदर आप लोगों को 2 सब्जेक्ट्स आप लोग ले सकते हो अगर फर्स्ट लॉट की बात की जाए तो। और इसके अलावा थर्ड जो होता है वो होता है जर्नल टेस्ट। इसमें आप लोगों को 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 60 करने हैं और 5 मार्क्स का एक होता है, यानी कि सर 300 मार्क्स का है। इसके लिए आप लोगों को 60 मिनट्स दी जाती है। यानी कि सर अगर मैं इनको कंक्लूड करूं तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को जो जर्नल टेस्ट है उसके अंदर 1 मिनट दी जाती है एक क्वेश्चन के लिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर 45 मिनट्स में आप लोगों को 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्लॉट 2 है। स्लॉट 2 के अंदर आप लोग लैंग्वेज कोई सी भी ले सकते हो, जिसके अंदर 50 में से 40 क्वेश्चंस करने आप लोगों को 5, सेम वही प्रोसेस उसके अंदर है। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग यहां पे मैक्सिमम 4 ले सकते हो। अगर स्लॉट 2 की हम लोग बात करें, कितने क्वेश्चंस करने हैं सर, 50 में से 40 करने हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, और आपको 5 मार्क्स का है 200 ये हुआ। और मैक्सिमम आप लोगों को देखो 3 आवर्स
और मिलेंगे कितने, अप टू 3 आवर्स फॉर सब्जेक्ट्स, और 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट का हुआ, यानी सर 45 मिनट्स हुआ तो 2 टाइम्स करोगे उसके तो 90 मिनट्स हुआ, 92 जा करोगे तो 180 मिनट्स, यानी सर 3 आवर्स आप लोगों को इसके लिए मिलने वाले हैं। तो ये आप लोगों का पूरा पैटर्न होता है जो आप लोगों का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का होता है, जिसके अंदर आप लोगों को चीजें को देखना पड़ता है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सर इंडिया का होना चाहिए, वो तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि सर इंडियन नेशन सिटीजन होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम आप लोगों को 12th पास होना चाहिए, किसी भी बहुत और जो नॉन आप लोगों का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे होना चाहिए, या बोर्ड है उससे आपका होना चाहिए। एज लिमिट की इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, वो आपकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोगों ने 12th पास कर लिया है तो उसके बाद में आप लोग एग्जाम दे सकते हो CUT 2023 का। आगे हम लोग बात करें तो वो है कि सर अब हमारी जो डेट्स हैं, जो टेंटेटिव डेट्स हम लोग देख रहे हैं कि सर कब हमारा 2023 के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो उसी को मैं बात करने वाला हूं। तो देखिए ये टेंटेटिव डेट है जिसके अंदर एप्लीकेशन जो फॉर्म है आप लोगों का रिलीज किया जाएगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में किया जाएगा। इसके बाद में लास्ट डेट सबमिट एप्लीकेशन है वो 4th वीक ऑफ मई आप लोगों का होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है, इसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं, ये सिर्फ टेंटेटिव डेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आप लोगों के लिए होगी वो 3rd और 4th वीक ऑफ मई के अंदर होने वाली है, अगर एप्लीकेशन विंडो की अगर मैं बात करूं तो। उसके अलावा एडमिट कार्ड्स हैं वो 1st वीक ऑफ जून में आप लोगों का रिलीज कर दिया जाएगा, और CUT जो एग्जाम है वो 2nd वीक ऑफ जून के अंदर होने वाला है। उसके अलावा आंसर की है वो आप लोगों का 3rd वीक ऑफ जून के अंदर रिलीज कर दी जाएगी, और इसके अलावा रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 4th वीक ऑफ जून के अंदर आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जो आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट है वो 1st वीक ऑफ जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका क्या है टेंटेटिव शेड्यूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट, जिससे क्या है आपके दिमाग में सारी चीजें रहे कि यार मेरे को अप्रैल से पहले जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस तक अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर लेना है और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से करना है। तो ये आप लोगों का पूरा शेड्यूल हुआ। सो ये पूरा था CUT के बारे में जो आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर जाने के लिए इस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा, तो उसके बारे में सारी चीजें आप लोगों को पहले ही पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, तो इसको जरूर से जरूर शेयर करना है, अपने दोस्तों को लाइक करना है, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 स्कूल के ऊपर। बाय बाय टू ऑल।